नमस्कार दोस्तों, MS वर्ड में टाइपिंग के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है टेबल बनाना। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं MS वर्ड में हम टेबल कैसे बनाते हैं और टेबल के बिना भी हम टेबल कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने वाले हैं। बहुत सारे तरीके तो आपके पास ऐसे आ जाएंगे जो शायद ही आपके पास कोई जानता होगा, तो वीडियो को जरूर से पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब पर आना है। इंसर्ट टैब पर आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे टेबल ऑप्शन। इस टेबल ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल। यहाँ से आप टेबल डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल को कितने तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर टेबल को कुछ इस टाइप से इंसर्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर 10 कॉलम होंगे एंड 8 रो होगी। यदि आपको रोज और कॉलम के बारे में नहीं पता तो मैं यहाँ पर जो अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ ये सभी हैं कॉलम। इन सभी को बोलते हैं हम कॉलम। ये सभी कॉलम हैं। रो होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, ये सभी रो हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल में कॉलम कौन से होते हैं और रो कौन से होते हैं। तो एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया कि हम यहाँ पर टेबल में जाकर यहाँ से टेबल को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि हम दूसरे तरीके से टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो टेबल को मैं पहले अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यदि आपको टेबल इंसर्ट करना है कुछ इस टाइप से, मेरे को 3 कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले प्लस माइनस माइनस माइनस, देन ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, देन सेकंड कॉलम प्लस माइनस 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 प्लस एंड माइनस माइनस माइनस, देन लास्ट में आ गया प्लस। मेरे पास एक रो आ जाएगी एंड कॉलम आ जाएंगे 3। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं आप देख रहे होंगे मेरे पास एक रो आ चुकी है और 3 कॉलम आ चुके हैं। तो आप एक दूसरा तरीका ये भी हो गया जिससे भी टेबल आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं तीसरे तरीके से टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तीसरे तरीके में हम यहाँ पर इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पर जाएंगे। देन यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है। इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे एंड नंबर ऑफ रो लिखेंगे। तो मेरे को यहाँ पर 4 कॉलम चाहिए एंड 1 रो चाहिए। ओके, तो मैं जैसे ही ओके पर क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम आ चुके हैं, 1 2 3 एंड 4 एंड 1 रो आ चुकी है। तो ये हो गया हमारा तीसरा तरीका जिससे हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं एक और नए तरीके के बारे में। इसमें आपको वापस से इंसर्ट टेबल पर जाना है। देन यहाँ पर आप ड्रॉ टेबल को देख रहे होंगे, इससे भी आप टेबल को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को यहाँ पर एक कॉलम चाहिए तो कुछ इस टाइप से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि ये पेंसिल का साइन आया है, उससे आप आसानी से टेबल को ड्रॉ कर पाएंगे कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर आ गया है एक और कॉलम। अगर मेरे को यहाँ पर एक रो चाहिए तो मैं कुछ इस टाइप से भी अपनी टेबल को क्रिएट कर सकता हूँ। यदि मेरे को यहाँ पर लाइन चाहिए तो मैं इस लाइन को भी यहाँ से भी कर सकता हूँ कुछ इस टाइप से। तो इस प्रकार हमने कई तरीकों के बारे में जाना जिससे हम अपने टेबल को आसानी से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इन टेबल को एक बार डिलीट करता हूं और एक टेबल को इंसर्ट कर लेता हूं यहाँ से। अब मुझे अपनी टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट करना है। तो डाटा को आप कैसे इंसर्ट करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1। देन आपको सेकेंड पर आना है। देन आप लिखेंगे यहाँ पर 2। आप टैब प्रेस करते ही दूसरे कॉलम में चले जाएंगे। मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। तो इस तरह आप टैब की हेल्प से एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आसानी से जा सकते हैं। अगर मेरे को बैक आना है तो आप शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे, आप देखेंगे कि मैं बैक आ चुका हूँ। यदि मेरे को 4 की जगह यहाँ पर लिखना है 3 तो मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ टैब जाके तो वो भी मैं यहाँ पर आसानी से लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर वापस से 4th कर लेता हूँ, देन टैब 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 एंड 7 एंड 8 एंड 9। तो इस तरह आप अपनी टेबल में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी आसानी से। यदि आपको फॉरवर्ड साइड में आगे बढ़ना है तो आप टैब के साथ बढ़ेंगे, और यदि आपको बैकवर्ड साइड में आना है, कुछ गलती हो गई है उसको सुधारने के लिए, तो आप शिफ्ट प्लस टैब की हेल्प से आसानी से वापस आ सकते हैं और आपका डाटा भी इरेज नहीं होगा कुछ इस टाइप से। अब हम सीखते हैं कि हम अपनी टेबल के अंदर कॉलम और रो कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर टेबल कुछ इस टाइप की है 1 2 3 4 5। यदि मेरे को 2 के बाद एक नई टेबल को ऐड करना है या फिर एक नए कंप्लीट रो को
ऐड करना है तो उस रो को ऐड करने के लिए आपको कंप्लीट इस टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के साथ ही आप देखेंगे कि एक यहाँ पर प्लस का आइकन आ चुका है। इस आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक नई रो ऐड हो जाएगी। कुछ इस टाइप से एक नई रो ऐड हो चुकी है बहुत ही आसानी से। अब हम देखते हैं दूसरे तरीके में। तो हमारा कर्सर आ चुका है कुछ इस टाइप से। यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नई रो एंटर हो चुकी है। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका जिससे हम रो इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं तीसरे तरीके के बारे में। तीसरे तरीके में हम जानते हैं कि हमारे को 3 के बाद 2 रो और चाहिए। तो यहाँ पर आप 3 और 4 को सेलेक्ट कर लेंगे एंड धीरे से अपने कर्सर के हिसाब से यहाँ पर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 रो और बन चुकी है। तो इस प्रकार आप अपनी टेबल में आसानी से रो एंटर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हम अपनी टेबल को कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पर टेबल को पहले एक सीरियल वाइज नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से मैंने नंबर दे दिए हैं। अब मेरे को इस दूसरी रो को यहाँ से स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले आप इस रो को सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको ऑल्ट शिफ्ट के साथ आपको डाउन एरो प्रेस करना है। तो जैसे ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये कंप्लीट रो नीचे की साइड स्प्लिट हो चुकी है। अब आपको इस 1 के बाद आपको खाली स्पेस चाहिए। तो आपको यहाँ पर 3 पर आना है, 3 के एंड पर आना है। तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे कि आपकी जो टेबल थी वो यहाँ से स्प्लिट हो चुकी है। यदि आपको इस 3 के बाद आपको कुछ स्प्लिट करना है तो आप यहाँ पे 4 पे आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो 3 के बाद आप खाली स्पेस ला सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आपको 3 वाली रो को स्प्लिट करना है तो आप 4 वाली रो के एंटर में जाकर कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आप 3 वाली रो को आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं। अब हमारे को इसको वापस से जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको अपनी टेबल को फिर से सेलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑल्ट के साथ शिफ्ट एंड अप। तो यहाँ पर हमारी टेबल कुछ इस टाइप से अप की साइड जाकर वहाँ पर जुड़ चुकी है। देन अब हम क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से। अब हमारे को ये टेबल लानी है 3 के एंड में। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो। तो यहाँ पर ये टेबल कुछ इस टाइप से आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि अपनी कंप्लीट टेबल को 1 और 2 के नीचे लाना है। तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के साथ अप एरो। तो हमारी टेबल जैसे पहले थी वैसे अब आ चुकी है। तो इस प्रकार हम अपनी टेबल को ब्रेक एंड स्प्लिट आसानी से कर सकते हैं। देन अब हम सीखते हैं कि हम अपनी कॉलम एंड रो को मर्ज कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ नाम एंटर कर लेता हूँ, कपिल, राम, सीता एंड गीता। तो मैंने यहाँ पर कुछ नाम एंटर कर लिए हैं, कपिल, राम, सीता, गीता। तो मेरे को इन सभी को मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए आपको इन सबको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से कुछ इस टाइप से एंड आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है एंड आप देख रहे होंगे मर्ज सेल नाम का यहाँ पर एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सभी कॉलम थे वो सभी मर्ज हो चुके हैं कुछ इस टाइप से। लेकिन अब आपको यहाँ पर टेबल बनानी है वापस से। तो आप वापस से इंसर्ट टैब में जाएंगे। देन आपको ड्रॉ टेबल पर करना है। तो आप टेबल पर जाएंगे और अपनी टेबल को कुछ इस टाइप से आसानी से ड्रॉ भी कर पाएंगे कुछ इस टाइप से। तो हमारा आप देखेंगे कि हमारा कंटेंट भी था वो नीचे की साइड भी आ चुका है और हमारी टेबल थी वो सही से हो भी चुकी है। कुछ इस टाइप से हम अपनी टेबल को वापस क्रिएट भी कर सकते हैं। यानी टेबल के बिना भी हमने टेबल क्रिएट कर ली है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेबल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर कर देता हूँ, दिस इज वेब एंड दिस इज जावा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है लेकिन ये कंटेंट नीचे की साइड आ रहा है, एक लाइन में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस लाइन के ऊपर लाएंगे आप देखेंगे कि एक तीर का मार्क आ चुका है। इस तीर के मार्क को जैसे ही आप इस तरफ करेंगे तो आपका कंटेंट सही से आने लग चुका है। देन मैं इसको कुछ इस टाइप से करता हूँ तो हमारा कंटेंट वो यहाँ पर आ चुका है एक लाइन में। लेकिन अब हमारी बाकी वाली कॉलम्स हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। कुछ का गैप है वो कम है और कुछ का जो गैप है वो ज़्यादा है कॉलम्स का। तो इन सभी के गैप को इक्वल करने के लिए इन सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूट रो इक्वली एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली हैं। तो मैं यहाँ पे ये हमारे सारे कॉलम थे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली। तो जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन एक टाइप से हो चुका है। अब हम करते हैं रो का डिस्ट्रीब्यूशन।
तो रो का डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ इसी टाइप से होगा। हमने कंप्लीट रो को सेलेक्ट कर लेना है, देन राइट क्लिक, देन डिस्ट्रीब्यूट रो इक्वली। तो हमारी जो भी रो थी उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो चुका है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने सीखा टेबल को हम कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, टेबल के अंदर डाटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को ब्रेक एंड स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, टेबल एंड कॉलम के रो को कैसे मर्ज कर सकते हैं, देन कॉलम एंड रो को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन इज हियर, डू राइट नाउ योर कमेंट, देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।